नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी में महिलाओं का मेडिकल कैसे होता है, गर्ल्स का मेडिकल एसएससी जीडी में किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रोसेस वहां पर लड़कियों के साथ करवाए जाते हैं और वहां पर गर्ल्स का जो मेडिकल है वो कौन लेता है। कोई मेल कैंडिडेट लेता है, मेल डॉक्टर लेते हैं या फिर फीमेल लेते हैं या फिर दोनों मिलकर लेते हैं। किस तरीके से वहाँ पर आपके साथ सभी चीज़ें करी जाती हैं। एसएससी जीडी किस तरीके से वहाँ पर लड़कियों के साथ एसएससी जीडी का मेडिकल करवाता है और किस तरीके से पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहता है, सभी छोटी से छोटी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आपका भी सपना है कि एसएससी जीडी के द्वारा पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करना, तो यहाँ पर आज की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप मेडिकली फिट हैं या फिर अनफिट हैं। क्योंकि जब कोई बच्चा एग्ज़ाम पास करके, फिजिकल पास करके मेडिकल में जाता है और मेडिकल से बाहर हो जाता है तो ये सबसे ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले ही कि मेडिकल कैसे होता है, ताकि आप अपने आप को पहले से ही मेडिकली फिट करके रखें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ हाइट से। यहाँ पर सबसे पहले मेडिकल में आपकी हाइट मापी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो लड़कियों की हाइट है, फीमेल्स की हाइट एसएससी जीडी में कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं उनकी जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए एसएससी जीडी में। और यहाँ पर एसएससी जीडी में कुछ एरियाज में गर्ल्स को छूट भी दी जाती है, हिल एरियाज में और कुछ स्टेट्स को। तो ये चीज़ वहाँ की गर्ल्स को पता होगा कि किन को रिलैक्सेशन मिलता है, इसकी यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर चेस्ट की। तो चेस्ट जो है वो गर्ल्स की नहीं मापी जाती है, ओनली बॉयज़ की चेस्ट वहाँ पर होती है। तो थर्ड नंबर पर अब बात करते हैं वेट की। तो सबसे पहले वहाँ पर आपका हाइट, वेट और चेस्ट होता है। चेस्ट गर्ल्स की नहीं होती, तो हाइट और वेट होता है। तो वेट जो है आपका मैं बता दूं, जो गर्ल्स का वेट है वो मिनिमम 43 केजी वहाँ पर आपका होना चाहिए। 43 केजी तो आपका वेट होना ही चाहिए। और मैक्सिमम वहाँ पर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट मापा जाता है। चार्ट होता है कि आपकी कितनी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट वहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ पर आपका वेट ले लिया जाता है। तो दोस्तों, हाइट और वेट के बाद अब बारी आती है नंबर 1 पर आई टेस्ट की। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपकी आंखें चेक की जाती हैं, आई साइट चेक की जाती है। आपको वहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा और सामने एक चार्ट होगा। चार्ट की एक मिनिमम दूरी होगी, वहाँ पर दूरी फिक्स करके रखते हैं। आपको उस दूरी पर खड़ा करवाया जाएगा और वहाँ पर आपसे एक आंख बंद करके उन शब्दों को, उन वर्ड्स को पढ़ाया जाएगा। अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका जो आईसाइट है उसमें आप पास हो जाओगे। फिर आईसाइट का सेकंड वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है। उसमें देखा जाता है आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, कलर विजन तो नहीं है। वहाँ पर कुछ कलर जो होते हैं वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देते। अगर आपके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर सकते। तो इसीलिए वहाँ पर दो चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा वहाँ पर जो है आईसाइट कितनी आपकी है। तो ये दो चीज़ें आपकी आंखों में चेक की जाती हैं। अगर आप इनमें पास हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर उसके बाद थर्ड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आई के बाद आपका चेक होता है ईयर टेस्ट। ईयर मतलब सुनने की क्षमता। आपको यहाँ पर कान को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर एडवाइस दी जाती है कि आप अपने कानों को अच्छी तरह से साफ़ करवा कर जाएँ। अच्छी तरीके से दोनों कानों को आप पहले से ही साफ़ करवा कर जाएँ मेडिकल में जाने से पहले। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब भी आप मेडिकल में जाओ अपने कानों को अच्छी तरीके से साफ़ करवा कर ही जाना। तो ये चीज़ वहाँ पर आपके, क्योंकि कान चेक होते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कान का पर्दा तो फटा हुआ नहीं है, तो ये चीज़ वहाँ पर चेक की जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों, कानों को चेक करने के बाद बारी आती है नोज़ की, नाक की। वहाँ पर आपकी नोज़ को भी चेक किया जाता है। आपकी नोज़ में क्या चेक किया जाता है, आपकी नोज़ में चेक किया जाता है कहीं आपके नाक की हड्डी जो है वो बढ़ी हुई तो नहीं है। ज़्यादा बढ़ी हुई हड्डी होती है तो वहाँ पर आपको मेडिकल में अनफिट कर देते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आपकी नोज़ भी वहाँ पर चेक होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो बारी आती है दांतों की। टीथ आपके चेक किए जाते हैं। टीथ में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ।
टीथ में आपकी एक चीज़ चेक की जाती है, दांत जो है आपके सड़े गले तो नहीं है। कुछ बच्चों के जो दांत होते हैं वो बिल्कुल ही बेकार होते हैं, पूरे मुंह के दांत बिल्कुल सड़े गले होते हैं, तो ऐसे बच्चों को मेडिकल में बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जिन बच्चों के दांतों में थोड़ा बहुत कीड़ा लगा होता है तो उनको बाहर नहीं किया जाता, उनको मेडिकली फिट कर दिया जाता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और बात करते हैं यहाँ पर अगर दांत टूटा हुआ है तो दोस्तों, अगर आपके एक या दो से ज़्यादा दांत टूटे हुए हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, वरना आप एक दांत टूटा हुआ है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत कोई भी नहीं होती, आपको मेडिकली नॉर्मली फिट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर दांतों का मेडिकल होता है। दोस्तों, टीथ चेकअप के बाद आती है हैंड चेकअप की बारी। आपके हाथों को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है, आपके हाथों को, दोनों हाथों को आगे की तरफ वो कर लेंगे और वहाँ पर देखेंगे कहीं आपके हाथ मुड़े हुए तो नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, उनके जो हाथ होता है कोई सा हाथ टूट जाता है और वो जुड़वा लेते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर चेक किया जाता है कि हाथों में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है। तो इस तरीके से वहाँ पर वो चेक करते हैं आपके हाथों को। तो हाथों को चेक करने के बाद बात आती है हैंड फिंगर और लेग फिंगर की। हाथों की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को चेक किया जाता है कि कहीं आपकी उंगली कोई कम या ज़्यादा तो नहीं है। कुछ बच्चों में क्या होता है, एक उंगली कम होती है या किसी में एक उंगली ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ वो चेक करते हैं कहीं हाथों और पैरों में एक उंगली कम या ज़्यादा तो नहीं है, तो ऐसे बच्चों को बाहर कर देते हैं अगर कम या ज़्यादा होती है। तो हैंड और लेग फिंगर चेक करने के बाद आता है नोकनी। जी हाँ दोस्तों, नोकनी को चेक किया जाता है, आपके दोनों पैरों को चेक किया जाता है, आपके घुटने जुड़े हुए तो नहीं है या फिर घुटनों में ज़्यादा गैप तो नहीं है, दूर दूर तो नहीं है, ये दोनों चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर घुटने दोनों ज़्यादा जुड़े हुए हैं या बीच में बहुत ज़्यादा गैप है तो ऐसे कैंडिडेट को वहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने पैरों की जो एक्सरसाइज है वो करते रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ नोकनी की एक्सरसाइज होती हैं, अगर आपके घुटने मुड़े हुए हैं, अगर आपके घुटने जो है मिले हुए रहें तो यहाँ पर आप वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपके जो घुटने हैं वो सही हो जाएं। तो इस तरीके से वहाँ पर फिर बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, नोकनी चेक करने के बाद बात आती है फ्लैट फुट की। जी हाँ दोस्तों, आपके पैरों के सबसे नीचे चेक किया जाता है फ्लैट फुट तो नहीं है कहीं आपके पैर, जो आपके पैरों के तलवे हैं वो बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है, सीधे तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिनके भी फ्लैट फुट होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए आपके पैरों में जो घुमाव होता है वो होना चाहिए। अगर वो घुमाव किसी कैंडिडेट के पैरों में नहीं होता तो उसको वहाँ पर मेडिकल में पॉइंट मिल जाता है और उसको वहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। एसएससी जीडी के मेडिकल में आपके फ्लैट फुट भी चेक होते हैं। उसके बाद बात आती है बोन्स चेक की। जी हाँ दोस्तों, आपकी पूरी बॉडी की हड्डियों को चेक किया जाता है, हाथ पैरों की हड्डियों को, कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है। आपकी उंगलियों की हड्डियों को चेक किया जाता है, कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डिसीज़ तो नहीं है। इस तरीके से वहाँ पर पूरी बॉडी को चेक किया जाता है। और यहाँ पर सबसे लास्ट में बारी आती है कि बॉडी को चेक किया जाता है, बॉडी का कोई पार्ट ज़्यादा जला हुआ तो नहीं है। अगर कोई बॉडी का पार्ट ज़्यादा जला हुआ होता है तो उस कैंडिडेट को भी वहाँ पर बाहर कर दिया जाता है, मेडिकल में पॉइंट दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं एसएससी जीडी के मेडिकल में। तो दोस्तों, अब सबसे लास्ट में एक ही चीज़ रह गई है, वो है यहाँ पर प्राइवेट पार्ट का चेकअप। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी के मेडिकल में प्राइवेट पार्ट्स को भी चेक किया जाता है कि यहाँ पर कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फीमेल्स का जो प्राइवेट पार्ट के चेकअप हैं वो कौन चेक करता है, मेल डॉक्टर करता है या फीमेल डॉक्टर करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में प्राइवेट पार्ट्स के चेकअप को, जो फीमेल्स का चेकअप है वो फीमेल डॉक्टर ही करेगा। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहला चेकअप होता है फीमेल्स का। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले चेक होते हैं आपके निपल्स चेकअप। जी हाँ दोस्तों, आपके निपल्स को चेक किया जाता है। यहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि आपके कहीं यहाँ पर गांठें तो नहीं हैं, कोई यहाँ पर कैंसर वाली चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, गांठें होती हैं जो कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर उनको चेक किया जाता है, फीमेल डॉक्टर ही चेक करती है। तो इस तरीके से वहाँ पर यही चीज़ें चेक होती हैं आपके निपल्स में। तो इसके बाद सेकंड नंबर पर बारी आती है प्रेगनेंसी चेकअप की। प्रेगनेंसी टेस्ट होता है कि कहीं कोई कैंडिडेट, कोई फीमेल, कोई लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं है, और अगर कोई होती है तो उसको वहाँ पर बिल्कुल तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है।
तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके का कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट बारी आती है पाइल्स चेकअप की। जी हाँ दोस्तों, पाइल्स आपके चेक किए जाते हैं, कहीं आपको पाइल्स की बीमारी तो नहीं है, बवासीर की बीमारी तो नहीं है। इसके लिए दोस्तों आपको पीछे मोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर पीछे बैक में पीछे की तरफ हिप्स के छेद को देखा जाता है कि कहीं आपको पाइल्स की समस्या तो नहीं है। तो इस तरीके से वहाँ पर पाइल्स चेक होती हैं। दोस्तों अब सबसे लास्ट में बात आती है वर्जिनिटी टेस्ट की। क्या एसएससी जीडी में वर्जिनिटी टेस्ट होता है या फिर नहीं होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है सभी फीमेल कैंडिडेट का। तो इसका आंसर आपको ज़रूर पता होना चाहिए ताकि आपको कोई भी वहाँ पर गुमराह ना कर सके और किसी भी बातों में आप ना आ सकें। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी के मेडिकल में कोई भी वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होता है, तो इस तरीके का कोई भी टेस्ट वहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो ये दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि वहाँ पर वर्जिनिटी टेस्ट होता है या नहीं होता। वहाँ पर ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता, इस तरीके का कुछ भी चेकअप वहाँ पर नहीं किया जाता। केवल वहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि कोई डिसीज़ तो नहीं है आपके शरीर में, कोई बीमारी तो नहीं है, बस यही चीज़ें वहाँ पर चेक की जाती हैं। आप फिट तो हैं बिल्कुल मेडिकली, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। यही चीज़ें होती है जो मैंने आपको बताई हैं, इससे अलग आपका कुछ भी वहाँ पर नहीं होता है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आपका जो मेडिकल है वो फीमेल डॉक्टर ही करती है, कोई भी दिक्कत लेने वाली आपको वहाँ पर बात नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से वहाँ पर एसएससी जीडी में आपका मेडिकल करवाया जाएगा, तो कोई दिक्कत आपको वहाँ पर नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि मेडिकल में आपका कोई पॉइंट है, आपको कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। और अगर आप हमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर हमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।